नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं भगवान हमारे साथ बुरा ना कर दे अगर हम दूसरी देवी देवता की पूजा ना करें। या कुछ लोग तो दूसरों को ऐसा करते देखते हैं इसलिए भी करते हैं। पर क्या इससे ईश्वर मिलते हैं? क्या इससे हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच पाती है? देखिए, ईश्वर क्या है? परम पिता, परमात्मा, सर्वशक्तिमान आप कह सकते हैं। ये एक, आप ये भी कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कहते हैं ना ऊर्जा, तो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वही ईश्वर है। और वही ऊर्जा हर चीज़ में विद्यमान है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, लिविंग और नॉन लिविंग। तो अगर उस ऊर्जा को डायरेक्ट, हर कोई ऐसा नहीं होता कि उसकी पूजा कर सके। अगर आप उस ऊर्जा की पूजा करते हैं तो आप निराकार स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। और अगर आप गणेश, लक्ष्मी, शिव, पार्वती इस तरह से उनके इस रूप में पूजा करते हैं तो आप कह सकते हैं साकार रूप में हम उनकी पूजा कर रहे हैं। साकार रूप इसलिए भी पूजा किया जाता है क्योंकि हम खुद शरीरधारी हैं, तो उस रूप में हमें याद करना थोड़ा आसान होता है। उस रूप में उन्हें पूजा करना, थोड़ा भक्ति करना थोड़ा अच्छा, इजी पड़ता है हमें, और हम आसानी से उनसे जुड़ जाते हैं। पर अगर हम एक ही साथ कई देवी देवताओं की पूजा करने लगे तक ये सोच के कि कहीं दूसरे देवी देवता नाराज़ ना हो जाए, तो इससे क्या होगा? ऊर्जा तो एक ही है, चाहे आप कई भागों में बांट लीजिए तो वो तो एक रहेंगे, लेकिन आपकी ऊर्जा तो यहाँ बट गई कई भागों में। तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी ऊर्जा उस स्तर तक पहुँच ही नहीं पाएगी कि आप ईश्वर को छू सके, आप ईश्वर को प्राप्त कर सके। मैंने भगवत गीता में पढ़ा था, उसके 9वें अध्याय में है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मुझे ही परोक्ष रूप से पूजते हैं। तो लेकिन ये तरीका सही नहीं है। यहाँ मैं श्री कृष्ण जो देवकी नंदन है उनकी बात नहीं कर रही, यहाँ श्री कृष्ण के उस स्वरूप की बात कर रही हूँ जो निराकार है, जो सब कुछ सारी चीज़ों के क्रिएटर हैं, उत्पत्ति करने वाले, पोषक करने वाले और सब कुछ के संहार करने वाले हैं। आप ये सोचिए कि आप उस ऊर्जा को पाना चाहते हैं, उस कृष्ण को पाना चाहते हैं, उस शिव को पाना चाहते हैं, और आपकी पूजा है कि आप कई भागों में बटी हुई है, तो कैसे उस स्तर तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। मेरा बस ये कहना है कि आप किसी एक की पूजा कीजिए। जितनी भी आपके मन में प्रेम है, भक्ति है, वो किसी एक के लिए रखिए। सारा प्रेम, सारी भक्ति, सारी पूजा, सारी प्रार्थना सिर्फ एक से कीजिए। उन्हीं को अपना सुख हो, दुख हो, पुण्य हो, पाप हो, हर चीज़ उनके ऊपर सौंपते जाइए। इससे आप अपने आप को, खुद को बस कभी करता नहीं समझेंगे अगर आप इस ढंग से चलेंगे तो। मैंने रामकृष्ण परमहंस का जीवनी जब पढ़ी तो उसमें बताया उनके बारे में कि वो पूरी जिंदगी उन्होंने काली माता की आराधना की। वो काली माता से बात करते थे, काली माता की पूजा करते थे, काली माता की आती थी उनके सामने, खाना खाती थी। तो उनकी जो भक्ति थी उनका आप स्तर सोचिए कि भगवान को उनकी माँ के रूप में, काली माता के रूप में धरती पे आना पड़ा और उनके साथ उनका भोजन ग्रहण करना पड़ा। तो अगर हमारी भक्ति इसी लेवल की होती है, इसी स्तर की होती है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। वरना पूजा आप देख ही रहे हैं, हर किसी के घर में हो रही होगी, आपके भी घर में हो रही होगी। इस तरह से अगर आप चलते हैं, अगर इस ढंग की भक्ति आप ईश्वर से करते हैं, तो सालों नहीं, महीनों नहीं, कुछ दिन में ही आप भगवान को पा लेंगे। और जब आप भगवान को पाएंगे ना, तो किसी और से बताने की, किसी और से पूछने की को कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। आपको एहसास खुद हो जाएगा कि आपके ईश्वर आपके पास आ गए हैं। आप उन्हें महसूस करेंगे क्योंकि वो एक एनर्जी है।
आप उनको जिस रूप में याद करिए, वो आपको ज़रूर अपना एहसास दिलाएंगे। और वो जब उनके आने पे आनंद होगा, उसको आप कभी भी बता नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। ओम शांति।